आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल योजना के साथ आए हैं। काफ़ी समय से मैंने बच्चों को कुछ गणित के विषय को लेकर परेशान होते हुए देखा है कि यूट्यूब पे वीडियो तो लोग चढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो वीडियो चढ़ाते हैं जब तक नॉर्मल वीडियो रहता है तब तक तो वो सामने लाते हैं पब्लिक के, और जब उनको लगता है कि वीडियो में कंटेंट है तो वो उसको एक पेड कोर्स के रूप में बेचने लग जाते हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि एक आम बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ वो कंटेंट पहुँच नहीं पाते, क्योंकि पेड कोर्स इतने हो गए कि समझ में नहीं आता बच्चों को कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कार्य किया है कि आने वाले दिनों में रीट का और सेट के जो एग्ज़ाम आएंगे उनमें जो मैथ्स के टॉपिक आते हैं वो टॉपिक हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके दिमाग से डाटा क्लियर हो जाए और हम मैथ्स को अच्छे से अच्छे पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपन ला सकते हैं। विशेष रूप से आने वाले दिनों में रीट की परीक्षा है और रीट में मैथ्स में और भी अगर राजस्थान में कोई भी कंपटीशन होगा उस सारों में मैथ्स काम आए, इस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने नाम पढ़ा होगा, हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है घात, घातांक और करनी। आपको इनको सबसे पहले जैसा हो सके अपना बेसिक डाटा कंप्लीट करना है कि कौन सा नंबर कहाँ होता है, और उसके बाद में हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप के हमारे एग्जाम में आते हैं, मैंने आपको जो सामान्य डाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने नहीं इसमें बताए हैं, क्योंकि वो मैं आपको ओरली करा दूंगा। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, वो क्वेश्चन मैं आपके आगे क्वेश्चन के रूप में लाया हूँ, जो आप एक बार देख सकते हैं। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में आता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अब कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं ये अपन और अध्ययन कर लेंगे। ये इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आएंगे, इन सब का हम अध्ययन करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। देखो प्रश्नावली का नाम है घात, घातांक और करनी। तो हमें इसके बारे में भली भांति से नॉलेज होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घात क्या होता है। घात को हम सामान्य रूप से इंग्लिश में पावर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब इंग्लिश में पावर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे 2 की घात 3, 3 की घात 4, 4 की घात 5, 5 की घात 7। ये सारे पावर हैं। अब इनके ऊपर पावर लगी है तो इसका अर्थ क्या है? पावर लगी है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 2 के ऊपर घात 3 लगी हुई है, इसका मीन्स हुआ कि हमें इस 2 को कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है। और 3 टाइम्स लिखने के बाद में आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 2 को 2 से किया 4, और जब 4 को आप 2 से करोगे तो 8, अर्थात जब 2 की 3 का आंसर कितना आएगा? 8। ये होता है घात, किसी भी पावर का खोलना। इसी प्रकार ये 3 की घात 4 है, इसका मतलब 3 को हमें कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना। अर्थात कोई भी घात है उसका मतलब ये हुआ उसके नीचे कोई नंबर है उसको उतनी बार लिखना। जैसे 4 की घात 5, तो अब 4 को कितनी बार लिखना है? कितनी बार लिखना है? 5 बार। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें ये पावर का सामान्य चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी पावर को हम कितनी बार लिख सकते हैं। अब मान के चलो अब तक जो हमारे पास पावर थी वो सारी आपने देखा होगा कि प्लस में थी। क्या पावर कभी माइनस में नहीं हो सकती? तो बिल्कुल हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन आ गया 2 की घात -3। अगर कोई भी नंबर पावर में है और उसका नंबर पावर की घात माइनस में है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा और जिम्मेदारी ये बनती है कि जो माइनस का डाटा है उसको हमें बनाना प्लस का। किसका बनाना है? प्लस का बनाना है। तो देखो अब कोई भी नंबर माइनस का उसको प्लस का कैसे बनाएंगे? तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई भी नंबर कभी अकेला नहीं होता, उसके नीचे हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। अब देखो 1 के आगे हम कैसे सवाल करेंगे? कोई भी नंबर मैंने आपको बताया कभी अकेला नहीं होता, उसके नीचे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो जब भी कोई नंबर माइनस का आता है और वो पावर में होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखना उस नंबर को आप नीचे लेकर आ जाओ, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। जैसे युवाक नहीं हुआ,
ये किसी भी घात को प्लस में बनाने का तरीका है। इस सवाल का और भी तरीका है। अगर मान लो आपकी कोई भी घात है वो नीचे है, वो माइनस में, तो आप क्या कर सकते हो, इस माइनस को आप ऊपर भेज दो। तो बोलो प्लस बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी पावर है, अगर वो नीचे है, ऊपर है, तो नीचे लेकर आ जाओ प्लस की बन जाएगी, और अगर वो नीचे है तो ऊपर लेकर आ जाओ प्लस की बन जाए। ऐसे सवाल कई बार हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। जैसे मान लो 5/4 है और इसके ऊपर पावर लगी है -1। अब इस -1 को लगाना है। तो मैंने आपको भी एक शॉर्ट आइडिया बताया कि कोई भी नंबर को नीचे लेकर आ जाओ, माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, मतलब 5 को नीचे लाओगे और 4 को कहाँ लेकर जाओगे, ऊपर, तो ये घात क्या होगी, प्लस। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड से कीजिए। अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर है और वो माइनस में है, तो आपको क्या करना, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, जैसे मान लो 3/7 है और ऊपर आ गया -2 पावर की, तो आपको क्या करना है, 7/3 कर देना है और माइनस का क्या कर देना है, प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले जो भी पावर्स होती है उसका सरलीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पावर का सरलीकरण इस प्रकार किया जाता है। इसको थोड़ा सा आप और समझ सकते हो अच्छी तरीके से। देखो मैं बता देता हूँ। ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में आ गया कि कोई भी नंबर अगर ऊपर है, माइनस में है, उसको नीचे लेके आ जाओ। इसी प्रकार अगर कोई नंबर नीचे है और माइनस में है, तो उसको कहाँ लेकर आ जाओ, ऊपर। अगर कोई नंबर ब्रैकेट में है और उसके पावर माइनस की है, तो हमेशा जो ब्रैकेट के नंबर है, जो अंदर दिए हुए नंबर है, उनको क्या कर दो, आप एक दूसरे का उल्टा कर दो। ऊपर वाले को नीचे ला दो, नीचे वाले को कहाँ लेकर आ जाओ, ऊपर। तो अपने आप ये क्लियर है। ये तो आपके सामान्य जानकारी हुई डाटा की, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पावर को हम सरलीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। अब इसका हम आगे अध्ययन करते हैं कि हमारे जो घात और घातांक के कौन कौन से रूल होते हैं और कौन कौन से रूल का हमें पालन करना है। सबसे पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई पावर आती है, जैसे मान लो 3/2 गुणा 3/4, आपने इस सवाल को देखा तो एक चीज़ जरूर नोट करी होगी कि इसका जो आधार है, अर्थात बेस है, और इसका बेस क्या है, ये 3 है। दोनों में समान एक नहीं है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई संख्या दी हुई होती है और उसका बेस या आधार समान होता है, तो उनकी घातें हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना। जुड़ना घटाना ये बात की चीज़ें हैं। आपको इसका एक डायरेक्ट मेथड याद रखो कि जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ आपको न्याय करना है। अगर प्लस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस करना। देखो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/-2 गुणा 3/-4। मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ। फॉर्मूले में क्या होता होगा और क्या नहीं होता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन का आपको सीधा सरलीकरण करवा रहा हूँ। उसको आपको ध्यान रखना है और किस प्रकार करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको एक चीज़ बताया कि आप फॉर्मूले पर नहीं जाओ, आपको वही कार्य करना है। इसमें एक चीज़ नोट करनी है। नोट ये करनी कि दोनों का आधार समान एक नहीं है, इसमें आधार समान एक नहीं है, इसमें आधार एक समान एक नहीं। इन तीनों के बेस एकदम इक्वल है। जब इनके बेस समान है तो आप नीचे यहाँ लिख दो 3/3, और ये पावर है -2 और ये -4। आपको ना तो प्लस करना ना माइनस करना, ऐसे कर देना। और उसके बाद में क्या करेंगे वो अपन बताएंगे। इसी प्रकार ये 3 आ गया, ये -2 है, ये +4 है। इसी प्रकार फिर ये 3 आ गया, ये 2 है, ये -4 है। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? कुल मिलाकर अगर कोई भी संख्या है और वो संख्या जैसे अंदर वाली संख्या समान है 3 वाली इस प्रकार, तो आपको क्या करना, जो घातांक जिस चिन्ह के साथ है उसको उसी चिन्ह के साथ आप व्यवस्थित कर दो और उसके बाद में आप इसका सरलीकरण कर दो। तो सरलीकरण कैसे करेंगे, अब देखो ये -2 आपको हमेशा जब आप रीट की या सेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके बेसिक डाटा वैसे कंप्लीट होने चाहिए, और मैं मानता हूँ कि बेसिक डाटा बच्चों के क्लियर भी होते हैं। जब भी आप करते हो कोई भी और उनके साइन अगर समान आते हैं, जैसे प्लस और प्लस, तो हमेशा इनका एडिशन होता है।
अगर साइन अलग अलग आते हैं तो आप सब जानते हो क्या होता है, सबरेक्ट होता है, और साइन अलग अलग होते हैं तो सबरेक्शन होता है, और साइन जब समान होते हैं तो हमेशा क्या होता है, योग होता है। यहाँ पर आप दोनों चेक करोगे दोनों साइन समान है कि अलग अलग, समान है, इसका मतलब एडिशन होगा, जोड़ होगी, 4 और 2 कितने हो गए, 6। बताओ बड़े नंबर का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ के इन दोनों के देखो अलग अलग चिन्ह, एक समान है, अलग अलग है, तो अलग अलग है तो यहाँ क्या आएगा, बाकी 4 में से 2 गए, कितना है, 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह तो प्लस। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे दोनों में अलग अलग चिन्ह है, 4 में से 2 गया 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ये माइनस। इस प्रकार आपको ये सरल करना आना चाहिए, ये घातांक का रूल होता है। आपको माइनस प्लस से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले इसका बेस का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाती है, जैसे 3 की घात 2 और इसकी घात 3, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है दोनों पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ये हो रही है। इसके अलावा ज़्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण मैं जहाँ तक मानता हूँ उसको ये है कि कोई भी नंबर आता है, चाहे ए आए चाहे 5 आए, अगर इनके ऊपर पावर होती है वो 0 आती है। क्या आती है, 0। अगर पावर 0 है तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। कभी भी 0 मत कर देना, एग्जाम में 80% बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो हमारे इस प्रकार के कई सवाल आएंगे, डाटा आपके क्लियर होने चाहिए और बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, तभी पढ़ने का असली आनंद आता है। अब हमें क्या क्या सवाल दिए हैं, अब इनकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले सवाल ही, अब आप बोलोगे भाई सर इस प्रकार का सवाल कैसे आता है, जो आपको ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये एग्जाम में सवाल आता है। अब बात ये आती है कि एग्जाम सवाल आता किस प्रकार है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार हम क्वेश्चन को 1-2 बार सोल्व कर लेते हैं ना, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। अब देखो इसका सवाल कैसे आता है, मान लो ये ऐसा सवाल आता है, पूरा √ 4 + 4 + 4, और अगर यहां पर अनंत आता हो, क्या आता हो, अनंत, तो बोलो सवाल कंफ्यूजिंग आया कि नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपसे सवाल हो ही नहीं सकता इस सरल। इसके लिए हमें क्या करना है, इस डायरेक्ट तरीके का यूज करना है। जहां जैसे ये ए है तो हमें यहाँ एक की जगह क्या दे दिया, इसने 4 दे दिया। क्या दे दिया, 4। तो आपको क्या करना, 1 + √1 + 4 और अपॉन 2। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा 1 + √17 अपॉन 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार ये सवाल आता है। अगर मान लो ये 4 है, 4 का तो अपन मानते हैं √ निकलता है, सामान्यतः विषम संख्या में आता है। जैसे मान लो ये 12 आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया, 12। जब यहाँ पर 12 आया तो मुझे बताओ एक की वैल्यू कितनी आई, कितनी है एक की वैल्यू, 1 + 4 × 12 है अपॉन 2। 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1 + 48 अपॉन 2। तो 1 + 48 को में 1 जोड़ोगे कितना आएगा, 49। आप मुझे बताओ 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 अपॉन 2, 8 अपॉन 2। कितना आंसर आया, 4। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो इसका आंसर कितना आता है, 4। और हम इसको प्रॉब्लम को सोल्व करने में रह जाते हैं और हमसे होता नहीं। ये शॉर्ट तरीका का सवाल है, कई बार ये कई एग्जामों में आता है। मैंने खुद ने मैथ्स के बहुत सारे मैथ्स का टीचर हूँ मैं, तो मान के चलो मेरा सब्जेक्ट रहा हुआ है मैथ्स, मैंने कई बार इसको किया है और कई बार ये हमारी दिक्कत आई, लेकिन फिर हमने इसको शॉर्ट के रूप में ढूंढा, मिला कहीं किसी बुक में और उसके बाद में मैंने किया। इसलिए मैं सवाल मैंने सबसे पहले आपको दिया। अब आपको क्या करना है, या एक की वैल्यू चेंज कर देनी है, अलग अलग लेके आना है। जो आप देख लेना, क्या आप एक की वैल्यू 2 लेकर आओ
तब ये इसको करने में अलग आनंद आएगा। उसके बाद में एक को आप देखना, लगातार इस प्रकार करते रहना और देखना कितने सवाल होते हैं। आगे सवाल आप देखो, मैं आपको वही सवाल करा रहा हूँ जो वास्तव में एग्जाम आने लायक, बिना मतलब कचरा करूँगा नहीं, आपका समय मैं खराब करना नहीं चाहता। अगर मान लो पहले प्लस आया, अब ये क्या आ गया, माइनस आ गया। क्या आ गया, माइनस आ गया। वही तरीका है, बस इतना सा ध्यान रखना, उस माइनस में वहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता है, 2 2 2, इस सवाल को हम क्या करेंगे, तो हमें एक ही जगह बताओ कितना आएगा, 2। तो -1 + 1 + 4 है, एक की मान कितना है, 2 बटा 2। अब आप मुझे बताओ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 8। और इनको आप जब ऐड करोगे, ये √9 और 9 का क्या हो गया, 3, और 3 में से 1 गया, कितना गया, 2/2। आंसर कितना आएगा, 1। अब आपको इसको कैसे करना है, एक ही जगह 12 लेकर करना है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी ये तरीके वो सवाल है, फॉर्मूट देखकर इसको आप डायरेक्ट याद कर लो और एग्जाम में आए तो इसको ऐसे कैसे छाप दो। और ये वो सवाल है जो 100% एग्जाम में आने की उनकी उम्मीद रहती है, आप इनको इजी मत लेना। इस प्रकार के मैं 3-4 सवाल करा रहा हूँ। पहला तो वो था जब यहाँ प्लस आ गया, अब की बार वो सवाल था जब यहाँ क्या आ गया, माइनस। मल्टीप्लाई का भी आ सकता है, ये देखो, ये 3 3 3, बताओ इस सवाल को करो। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। अगर यहाँ आ जाता 4 4 4, तो बताओ इसका मान कितना आता, 4। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं, इसका ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। ये वही सवाल है जो सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है कि ये हमें कन्फ्यूजन कर रहा है, यहाँ प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है, यहाँ प्लस दे रहा है या माइनस दे रहा है। और प्लस माइनस में बच्चा क्या सोचता है, वो गड़बड़ कर देता है। क्या गड़बड़ कर देता है वो भी मैं बताता हूँ। बच्चा क्या समस्या करता है कि सवाल ऐसे आता है, 4 + 4 - 4 प्लस, ठीक है, फिर आ गया माइनस। तो ये सोचता है स्टूडेंट कि भैया ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, पीछे बचा 4 का वर्गमूल हो गया 2। जबकि ये इस प्रकार होता नहीं, ये होगा इस तरीके से। आपको ये रूट याद रखना, ये तरीका याद रखना पड़ेगा, जो किस प्रकार होता है, ऐसे होगा। अब इसके कई तरीके से सवाल होते हैं, आप देख सकते हो, और उनको उसी तरीके से हमें पैटर्न से हमें उसको सोल्व करना है ताकि अंडरूट निकल जाए। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है कि नहीं। 12 में जैसे मान लो, या एक ही जगह में ये 4 मान लो, 3 मान लो, कितने मान लो, 3 मान के चलो। मैं सवाल करा रहा हूँ, जैसे यहाँ सवाल आ जाता है 3 + 3 - 3 + 3 - 3। तो यहाँ सबकी जगह क्या आ रहा है, 3। तो यहाँ आप क्या रखोगे, 4 × 3 - 3, और ये +1 अलग बार, ठीक है, ये 2, ये 1 के मान 3 है, 12 - 3 +1/2। 12 में 3 गया से कितना है, 9 +1। आप सब जानते हो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, और 3 + 1/2, 4/2। बताओ कितना आंसर आएगा, 2। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएंगे, हम करेंगे उसको आगे। तो आप इनको ध्यान, ये सारे अब जो क्वेश्चन आएंगे, ये अब क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन। हमें इनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ कर करना। देखो सबसे पहले ये सवाल, और इनका एबीसीडी आपके सामने क्या उत्तर आएगा वो आपको देखना है। देखो सवाल क्या है वो ध्यान से देखो, 2x - 1 + 2x + 1 = 320। इसमें आपको x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, इनको अलग अलग करना है सबसे पहले।
तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ये दोनों अलग अलग है तो ये एक साथ पावर है, ना कि अलग अलग है। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हो 2x 2 की घात -1 प्लस 2x 2 की घात 1 बराबर 320। आप इतनी तो गणित पढ़ते ही हो, इसमें से आप 2x कॉमन ले लोगे। ये 2 की घात -1 हमने हमेशा पढ़ा कि माइनस को प्लस बनाने के लिए नीचे लेके आ जाओ, ये आ गया। जब आप इसको सरल करोगे तो 2 LCM आएगा और इससे मल्टीप्लाई होने पर ये 4/2 बराबर 320। और जब आप इसको सरल करोगे तो 2x और ये 5/2 बराबर 320। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है तो 5 को यहाँ लेके आ जाओ, 2x/2 320/5। और जब आप इसको 6 सॉल्व करोगे तो 2x ये 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64। और उसके बाद में ये आसानी से इसका सरलीकरण हो जाएगा, कोई और किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप इसका एक बार और प्रयास करना। ये वो सवाल है जो आपको करने हैं और अच्छे सवाल है ये। अब देखो आगे सवाल ऐसा कि सेम ये दोनों एक ही तरीके के सवाल है, आपको ये दोनों सवाल करने। अब देखो इसका ये सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल भी बहुत अच्छा है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो एग्जाम में आया हुआ भी। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखो आप। ये कह रहा है x के बराबर ये है, y के बराबर ये है, z के बराबर ये है। तो देखो x बराबर y है, मुझे बताओ y का मान कितना है? zb। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ zb की घात a। उसके बाद में मुझे बताओ z का मान कितना है? xc। तो ये लिख दिया xc, ऊपर b था और उसके ऊपर क्या था? a। तो आप सब हमेशा ध्यान रखना कि अगर घात के ऊपर घात आती है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये x बार है तो यहाँ पर आप लिखोगे x की घात 1 और ये ABC। तो हमेशा जब भी ये सोल्व होता है नीचे वाले घात को क्रॉस के रूप में मानते हैं कटे हुए के, और ABC इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो हमें ये पूछ रहा है कि ABC के बराबर क्या आएगा। आप इसको मोर इम्पोर्टेंट मानना, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार ये सवाल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन सवाल टेक्निकल है और टेक्निकल सवाल हमें आने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इस अनरूट है, ये b है, ये माइनस का a है, a इनवर्स तो ये हो गया। ये c है, b इनवर्स है तो ये b हो गया। ये a है और c इनवर्स है, माइनस को प्लस बना दो आप तो नीचे आ जाएगा। ये सारी संख्या अनरूट में, इसलिए आप इनको एक साथ लिख सकते हो b c a और इनको नीचे लिख सकते हो a b c। ये अब देखो ये कट गए, a से a, b से b, c से c। बोलो कितना आंसर आएगा? ये सारे वो क्वेश्चन है घात और घातांक जो आपके एग्जाम में आएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। आप इनको ट्राई कर लेना। ये सवाल आप चेक करो, ये इनकी आधार समान अभी हमने पढ़ा नहीं पढ़ा कि जब आधार समान होता है तो किस प्रकार ये क्वेश्चन होते हैं, ये देखना। इसी प्रकार ये आधार समान है तो -4 5 -10, -4 5 में से 10 गया -5। अब देखो इसको प्लस बनाना आपको, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, आप इसको प्लस मत बना देना और ये आंसर आ गया। इसी प्रकार ये सवाल है 7 की घात 4 7 की घात -7, भाग का मतलब बटा हुआ। आप इसको प्लस बना दो तो ऊपर भेज दो, ये दोनों नीचे वाला समान है तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। अब ये सवाल आपको करना है, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ तो आप करोगे ना, ये आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व सवाल। इस प्रकार आपको ये सारे सवाल करने हैं। ये और सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सवाल है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे सवाल है जो आपको ये करने हैं। ठीक है ना? आप चैनल से जुड़े, ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।